एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त काफ़ी गरीब थे लेकिन मेहनती भी थे। वो दोनों दूसरे के यहाँ से दूध लेकर उसमें थोड़ा बहुत पानी मिलाकर दूध बेचने का काम करते थे। वो दोनों दोस्त की एक दिन शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद खर्चे जो थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस खर्चे को कैसे मेंटेन किया जाए। दोनों ने एक दिन प्लानिंग किया कि ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ दिन तक और दूध बेचते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 35 से 40 हज़ार रुपया इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके खुद का अपना एक भैंस खरीदेंगे। 1 से 2 भैंस करेंगे, 2 से 3 भैंस करेंगे, धीरे धीरे भैंस का भी जनसंख्या बड़ा करेंगे और अपना दूध का भी कारोबार बड़ा करेंगे। उसके बाद 2 व्हीलर ले लेंगे और 4 व्हीलर भी ले लेंगे और धीरे धीरे इस तरह से करके हम लोग एक दिन अमीर बन जाएंगे। दोनों दोस्त को ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो गया। वो दोनों दोस्त अपने अपने वाइफ के पास गया। एक की वाइफ बोली, क्या बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडिया लाए हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग किए हैं, आप मेहनत करिए और कुछ पैसा इकट्ठा करके जितना जल्दी हो खुद का अपना भैंस खरीदिए और धीरे धीरे कारोबार को बड़ा कीजिए। वहीं दोस्तों दूसरे वाले दोस्त जो था उसकी वाइफ बोली कि क्या बात करते हैं, 35 से 40 हज़ार रुपया का भैंस खरीद कर लाएंगे। आप कभी सोचे हैं कि कितना मेहनत करके आप पैसा कमाते हैं? सोच के देखिए कि दूसरे के यहाँ से दूध लेकर आते हैं, उसमें पानी मिलाकर बेचते हैं। ये बात कोई नहीं जानता है लेकिन इसको करने में बहुत मेहनत है। मेहनत करके आप 35 से 40 हज़ार रुपया कमाएंगे और एक भैंस खरीद कर लाएंगे। अगर गलती से कहीं भैंस मर गया तो आपका जो 35 से 40 हज़ार रुपया है वो बेकार चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। आप ऐसा कीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए, आप अपने दोस्त के चक्कर में मत पड़िए। आप जो कर रहे हैं इसी को कीजिए, इसी में थोड़ा मेहनत को बढ़ा दीजिए और दोस्त के चक्कर में मत पड़िए। आपका जो दोस्त जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप इसी में ज़्यादा मेहनत कीजिए। दोस्तों दूसरा वाला जो दोस्त था उसको लगा कि मेरी वाइफ सही बोल रही है। अगर मैं 35 से 40 हज़ार का भैंस लेकर आऊँगा, कहीं वो भैंस मर गया तो मेरा 35 से 40 हज़ार रुपया बेकार चला जाएगा, फिर से हमको मेहनत करके उतना पैसा कमाना पड़ेगा। दोस्तों फिर सुबह हुआ। सुबह होने के बाद दूसरा वाला दोस्त पहला वाला दोस्त के पास गया। बोला कि यार मेरी वाइफ ऐसे ऐसे बोल रही है कि भैंस लेकर आएंगे, कहीं मर जाएगा तो पैसा जो है बेकार चला जाएगा। ऐसा करो, तू भी मत खरीदो भैंस, मेरी वाइफ सही बोल रही है कि अगर भैंस खरीद कर लाएगा मर जाएगा तो बेकार चला जाएगा। पहला वाला दोस्त बोला कि नहीं, हमको गरीब में रहना पसंद नहीं है, हमको अमीर बनना है। दोस्तों दूसरा वाला दोस्त बोला कि ठीक है, तुमको अमीर बनना है तो तुम जाओ अपना भैंस खरीदो, अपना जो करना है करो, मैं तो भाई इसी में ज़्यादा मेहनत करके और इसी में जो करना होगा वो करेंगे। दोस्तों पहला वाला जो दोस्त था वो ऐसा ही किया। कुछ दिन मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके भैंस खरीदा, 1 से 2, 2 से 3 भैंस का जनसंख्या बड़ा किया। उसके बाद दूध का भी कारोबार इसका बड़ा हुआ। उसके बाद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ले लिया। एक दिन की बात है दोस्तों कि ये 4 व्हीलर लेकर मार्केट जा रहा था। जैसे ही मार्केट गया तो इसका दूसरा वाला जो दोस्त था वो दूध बेचकर वापस आ रहा था। इसकी मुलाकात दूसरे वाले दोस्त से हो गई। दूसरा वाला दोस्त देखते ही बोला कि वाह यार क्या बात है, तुम तो मेरे को बताया भी नहीं, तुम ड्राइवर भी बन गया, तू किसका ड्राइवर बन गया? पहला वाला दोस्त बोला कि मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ, ये मेरा खुद का गाड़ी है, खुद का अपना 4 व्हीलर है। याद कर आज से कुछ साल पहले हम दोनों ने एक दिन प्लानिंग किया था कि हम लोग भैंस खरीदेंगे और भैंस से अपना कारोबार बड़ा करेंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे। तुमने अपने वाइफ की बात में आकर और तुमने रिक्स नहीं लिया और हमने रिक्स लिया। रिक्स लेकर आज हमने अपना खुद का बिजनेस जो है, खुद का जो कारोबार है वो बड़ा किया और आज हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये मेरा खुद का 4 व्हीलर है, मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ। दोस्तों मैं इस कहानी से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव हो तो आपको एक बार रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक कहावत सुने होंगे, नो रिस्क नो गेम।